मैं बात कर रहा था RF3 के बारे में। फर्मेक्स 3 फर्मिंग एंड लिफ्टिंग क्रीम है दोस्तों। ये कॉस्मेटिक में लिस्टेड प्रोडक्ट है, वर्ल्ड पेटेंट है। खास बात ये है कि इस प्रोडक्ट के मेडिसिनल बेनिफिट बहुत ज्यादा है। फर्मेक्स इज हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय मलेशियन कंपनी RF3 वर्ल्ड। RF3 वर्ल्ड ने इसको प्रोड्यूस किया है। इट इज डेवलप्ड इन आवर ग्लोबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर यूजिंग एडवांस्ड फॉर्मुलेशन। फर्मेक्स 3 हेल्थ और ब्यूटी पे दोनों पे काम करता है, हार्मोन्स स्टेबलाइजेशन पे काम करता है, नैनो टेक्नोलॉजी। इसे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। खास बात क्या है कि फॉर्मुलेशन को बनाने में नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और ये 2 नैनो माइक्रोन पे इस क्रीम को बनाया गया है। अति सूक्ष्म कण इसके हमारी बॉडी के अंदर बहुत तेजी के साथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं। विद इन 6 सेकंड, 6 सेकंड के अंदर ये बॉडी में चले जाते हैं और जब हमारी ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं तो उसके इफेक्ट हमारे शरीर पे आने लगते हैं। और बहुत ही कम मात्रा में इसे हमें इस्तेमाल करना होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, दैट इज एप्पल स्टेम सेल, एलोवेरा, विटामिन ए, विटामिन B3, विटामिन ई, कोलेजन, सोया एक्सट्रैक्ट, विटामिन B5। खास बात यह है कि परफेक्ट फॉर्मुलेशन विद द बेस्ट प्रूवन इंग्रेडिएंट्स इन स्किन रेस्टोरेशन एंड हार्मोनल स्टेबलाइजेशन। दोस्तों जो वर्ड आया है ना हार्मोनल स्टेबलाइजेशन, ये एक बहुत बड़ा शब्द है। इसमें आपका पूरा जीवन छुपा हुआ है। अगर आपके हार्मोन्स बैलेंस है तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस है तो आपकी लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। दोस्तों फर्मेक्स 3 का सबसे पहले रिजल्ट आता है, ब्लड के ऊपर मेजर इफेक्ट आता है, क्योंकि ये ब्लड में क्या करती है, ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा देती है। अगर ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हम एनर्जेटिक अपने आप को फील करेंगे। इसके साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर कोई भी इंफेक्शन है, किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरियल, फंगल या वायरल इंफेक्शन है, उससे डिफेंस करती है, उसे बचाती है हमें। और खास बात क्या है, बॉडी की एसिडिटी को बैलेंस करती है। जो हमारी बॉडी है उसे एल्कलाइन बनाती है। अगर हम ब्लड के ऊपर इसके इफेक्ट देखें, जैसे ही हम किसी को फर्मेक्स अप्लाई करते हैं तो होता क्या है कि अगर आप उसका ब्लड की स्लाइड लेंगे फर्मेक्स लगाने से पहले और बाद में, तो आप अंतर देखेंगे उसकी स्लाइड में। क्योंकि होता क्या है, जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तो ब्लड ब्राइट हो जाता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है ब्लड के अंदर तो ब्लड डार्क रहता है, ब्लैकिश रहता है। एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, खून पतला हो जाता है, ब्लड की थिकनेस कम हो जाती है। आप डिफरेंस देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में, तुरंत इमीडिएट इसको चेक कर सकते हैं। खून पतला करने के लिए डॉक्टर्स बहुत सारी मेडिसिन लोगों को देते हैं और वो जिंदगी भर खून पतला करने की दवाई खाते रहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनका खून इतना पतला हो जाता है, उन्हें पता ही नहीं चलता कब उनकी आंतें रिसने लगती है, कब उनकी बॉडी में कहाँ हेमरेज हो जाता है। दोस्तों फर्मेक्स 3 एक नेचुरल वे में ब्लड की थिकनेस को कम करती है। हमारी बॉडी का जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा हाई एसिडिक हो जाता है। फर्मेक्स 3 क्या करती है, उसे एल्कलाइन में कन्वर्ट करती है, एसिडिटी को कम करती है। अगर एसिडिटी कम होगी, बॉडी एल्कलाइन होगी, ब्लड एल्कलाइन होगा, पीएच वैल्यू मेंटेन होगी, तो डेफिनेटली हम स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि ब्लड का पीएच वैल्यू है 7.2। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अगर 7.2 से नीचे पीएच का कोई भी चीज हम लेते हैं बॉडी के अंदर तो वो एसिडिक है। और फर्मेक्स 3 एक ऐसा प्रोडक्ट है जो केवल एक्सटर्नल यूज करने से बॉडी की एल्कलिनिटी को मेंटेन करता है। काम क्या करती है, एड ऑक्सीजन इनटू द ब्लड, ब्लड इज ब्राइट रेड इन कलर, खून हमारा ब्राइट रेड कलर का हो जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, ब्लड की थिकनेस कम हो जाती है, जिससे वो इजी फ्लो होता है, हमारी वेन्स में, आर्टरीज में और कैपिलरीज में आसानी से फ्लो कर पाता है। इसके साथ साथ न्यूट्रलाइज द ब्लड एसिडिटी, ब्लड की एसिडिटी कम हो जाती है, ब्लड एल्कलाइन हो जाता है। बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। हमारे शरीर में जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जैसे पिट्यूटरी है, पीनल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, किडनी, पेनक्रियाज, ओवरी, यूट्रस, टेस्टिस, अभी ये क्या है, ये सारी की सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जिनमें से कोई नलिका तो नहीं निकलती है, लेकिन हार्मोन सिक्रेट होते हैं। और जब हमारे हार्मोन सिक्रेट प्रॉपर नहीं होते तो हमारा सारा सिस्टम खराब हो जाता है। द बॉडी एंडोक्राइन सिस्टम प्रोड्यूस हार्मोन्स दैट रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, सेक्सुअल फंक्शन, रिप्रोडक्शन, मूड एंड मच मोर। सारी चीजें हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करती है। हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने से दोस्तों क्या होता है, बॉडी वेट गेन करती है तो हार्मोन्स इम्बैलेंस, बॉडी की मसल्स लॉस हो रही है, मांसपेशियां सूखती जा रही है तो हार्मोन्स इम्बैलेंस, ब्रेन फॉग, इंसोम्निया, नींद नहीं आ रही है,
लो सेक्स ड्राइव, शरीर हाथी का है लेकिन इच्छाएं नहीं है, एक्ने, पिंपल, रात को पसीने आ रहे हैं, डिप्रेशन, स्ट्रेस, कई लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, वो स्वस्थ आदमी को कभी सुसाइड नहीं कर सकता। दोस्तों हमारे चारों तरफ केमिकल है, बहुत सारा केमिकल हम खाने में लेते हैं, पॉल्यूशन, प्रदूषण हमारे चारों तरफ है, बीमारियां, बहुत सारे इन्फेक्शन हमारे चारों तरफ है, और रेडिएशन का भी हमारी बॉडी पे बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है। लेकिन खास बात क्या है कि फॉर्मेक्स 3 को केवल और केवल पल्स पॉइंट पे अप्लाई करने से आप इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। एक बहुत बड़ी चीज, बूस्ट नर्व ट्रांसमिशन। ये नर्व ट्रांसमिशन क्या है दोस्तों? ये एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है। नर्व ट्रांसमिशन, हमारे शरीर में जो तंत्रिकाएं होती हैं उनको आपस में जो करंट पास होता है उसे नर्व ट्रांसमिशन कहते हैं। कैसे? हमारी पूरी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कोड, इसे सेकंड ब्रेन कहा गया है। हमारे रीढ़ की हड्डी से, स्पाइनल कोड से बहुत सारी तंत्रिकाएं निकलती है, नर्व्स निकलती है, और वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। जैसे आप सोच के देखो, पैर के तलवे में आप नंगे पैर जा रहे हैं, चप्पल पहन के जा रहे हैं, एक नीचे से कील पड़ी हुई है, एक पिन, और वो आपके पैर के तलवे में जाके पिंच होता है। आपकी आंखों ने उसे देखा नहीं, हाथ ने उस पिन को छुआ नहीं, इसके बावजूद जैसी वो कील आपके पैर में चुभती है, इमीडिएट आपका पैर ऊपर क्यों उठ जाता है? इमीडिएट कारण, जैसे नीचे से कील चुभी, वो पिन आपके पिन छुआ पैर के तलवे में, तो सिग्नल गया ब्रेन में, और ब्रेन ने कमांड दी पैर की मसल को कि उठाओ यहां से, यहां इंपैक्ट आ गया, नीचे से अटैक हो गया। तुरंत आपका पैर उठता है, तुरंत आपका हाथ, आंख, नाक सब वहीं पे चले जाते हैं, सारे सेंस ऑर्गन। बिल्कुल ठीक ऐसे भाई चाइना बॉर्डर पर अटैक हो गया तो चलो आर्मी सीधी उधर को मूव। सेम बॉडी के अंदर नर्व ट्रांसमिशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पैरालिसिस क्या है? नर्व ट्रांसमिशन प्रॉपर नहीं हो पाता, दैट इज कॉल्ड पैरालिसिस। साइटिका पेन, नर्व ट्रांसमिशन प्रॉपर नहीं है। स्पाइनल कोड, कहते हैं कि हमारी ये इसमें वर्टिब्राज में गैप आ गया है, रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया है, मर जाएगा गैप आ जाएगा, कोई गैप वैप नहीं है, केवल नर्व ट्रांसमिशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, इसलिए दिक्कत है। अगर रीढ़ की हड्डी में गैप आ जाए तो आदमी उठ भी नहीं सकता, कुछ नहीं खिसकती रीढ़ की हड्डी, कहीं नहीं जाती खिसक के, केवल ये नर्व ट्रांसमिशन डिस्टर्ब होता है, इस वजह से हमारी पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। कई लोग लंगड़े होकर चलने लगते हैं ओनली बिकॉज ऑफ नर्व ट्रांसमिशन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी न्यूरोपाथ हमारी बॉडी के अंदर बनता है, हमारे ब्रेन में एक टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टी। अभी किसी चीज को आप बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार देखते हैं, बार बार सुनते हैं, तो आपके ब्रेन के अंदर एक न्यूरोपाथ तैयार हो जाता है। और जिस काम को आप कभी कभी करते हैं तो न्यूरोपाथ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता, उसके पीछे भी हमारा नर्व का ही काम है, क्योंकि वो नर्व बार बार सिग्नल दे रही है, बार बार सिग्नल दे रही है, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके फिक्स हो जाता है। ठीक ऐसे जब आपने गाड़ी चलानी सीखी थी तो आपने स्टीयरिंग भी कस के पकड़ा था, इसके बाद भी गाड़ी इधर उधर भाग रही थी, झटके लेके बंद हो रही थी। लेकिन आज आप गाड़ी चलाते हुए फोन पे बात भी कर लेते हैं, गियर भी बदल देते हैं, क्लच अपने आप दब जाता है, ब्रेक अपने आप दब जाता है, हॉर्न अपने आप दब जाता है, आपके हाथ, आपकी बॉडी अपने आप काम कर रहा है। रीजन ओनली बिकॉज ऑफ नर्व ट्रांसमिशन, क्योंकि आपके अंदर वो न्यूरोपाथ बन चुका है, आपके न्यूरॉन्स आपस में एक स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टी बना चुके हैं, वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो चुकी है। फौजी आदमी को ट्रेनिंग दी जाती है, वो नींद में भी बिल्कुल अलर्ट होकर तुरंत फायर करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको ट्रेनिंग दी गई है उस चीज की, वो न्यूरोप्लास्टी बन चुकी है उसके ब्रेन में। सो दोस्तों, नर्व ट्रांसमिशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और फॉर्मेक्स 3 हमारे नर्व ट्रांसमिशन को बूस्ट करती है। अगर इस फॉर्मेक्स को एक 70-80 साल का बुजुर्ग आदमी भी लगा रहा है तो उसके भी नर्व ट्रांसमिशन प्रॉपर काम करने लगते हैं। इसे आप समझने का प्रयास करें, ये बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है। व्हेन टू यूज, कब लगाना है? मॉर्निंग एंड इवनिंग आफ्टर शावर, नहा के लगाना है, सुबह शाम लगाना है। अगर आप स्वस्थ हैं तो एक बार भी लगा सकते हैं, अगर आप बीमार हैं तो 4 बार भी लगा सकते हैं। कितना लगाना है? चावल के बराबर, स्मॉल अमाउंट। यू कैन रिपीट एवरी 8 आवर्स, हर 8 घंटे में आप रिपीट कर सकते हैं, अगर आपको कोई परेशानी है या कोई इफेक्ट आपको इमीडिएट चाहिए। लगाना कहाँ है? आपकी जो कलाई है, रिस्ट, इस नर्व पे लगाना, रेडियल पल्स बोलते हैं इसको, अप्लाई करना है इसके ऊपर। कैरोटिड, गले के दोनों तरफ कैरोटिड आर्टरी, यहाँ पे इसको अप्लाई करना है, ऊपर नीचे कैसे भी लगाओ लेकिन दोनों तरफ लगाओ कैरोटिड आर्टरी। इसके साथ साथ
ग्रोन एरिया आपको पेट पे अप्लाई करना है और दोनों जांघों को भी आपको हल्का सा लगाना है ग्रोन एरिया पे, और ये आपका पूरा स्टमक हल्का सा अप्लाई करना है। स्प्रे बना के आप लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके जेनाइटल ऑर्गन, आपका लीवर, आपका पैनक्रियाज, आपका किडनी, आपकी इंटेस्टाइन, सब पे काम कर रहा है। इंटरनली ऑर्गन सारे आपके फिट हो जाते हैं। अप्लाई ऑन होल स्टमक। अभी जब हम लगाते हैं पूरे स्टमक पे, तो जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है वहां सब जगह ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाता है, और जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, वो प्रॉपरली काम करने लगती हैं। बैकबोन, रीढ़ की हड्डी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे जरूर अप्लाई करना है। अगर आपको रेडिएशन से बचना है, अपने नर्व ट्रांसमिशन को बूस्ट करना है, तो स्पाइनल कोड पे जरूर अप्लाई करना है, क्योंकि स्पाइनल कोड हमारे शरीर का आधार है। स्पाइनल कोड है, ठीक ठाक काम कर रहा है, तो हम चल फिर रहे हैं, हम खड़े हो सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, हम कोई काम कर सकते हैं। अगर स्पाइनल कोड में कोई दिक्कत आई, अगर स्पाइनल कोड ने जवाब दे दिया, तो दोस्तों जिंदगी वही खत्म है। बिस्तर पे आ जाता है आदमी स्पाइनल कोड पे गड़बड़ होते ही। आपको क्या करना है, फॉर्मेक्स को प्रॉपरली ऊपर से नीचे तक इस पे अप्लाई करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका स्पाइनल कोड प्रॉपरली काम करता रहे लाइफ टाइम। मैंने आपको कुछ मेन पॉइंट्स बताए हैं, जैसे मैंने रेडियल पल्स के बारे में बात की, कैरोटिड पल्स, स्पाइनल कोड और स्टमक एरिया, ग्रोन एरिया। इसके अलावा अगर कहीं किसी को कोई परेशानी है तो इफेक्टेड एरिया पे भी लगा सकते हैं। अगर किसी को डेमो करना है, मतलब उसने अभी क्रीम हमारी खरीदी नहीं है, वो रिजल्ट देखना चाहता है, भाई साहब मेरे को रिजल्ट दिखाओ, हाँ दिखाते हैं ना रिजल्ट। उसको क्या करना है, क्रीम लेनी है और उसके लेफ्ट साइड में यहाँ पर जरा सा लगा देना है इस कैरोटिड आर्टरी पे। 1 2 3 4 5 बार इसको हल्का सा रब करो और छोड़ दो। अब उसके चेहरे का आप फोटो खींचो, उसी के कैमरे से खींचो, अपने कैमरे से खींचो। उस फोटो को अब आप जूम करके देखो, 15 से 20 सेकंड में चेहरे पे असर आना शुरू हो जाता है। जिधर आपने क्रीम लगाई है लेफ्ट साइड में, अभी आपने राइट साइड में अप्लाई नहीं किया, क्योंकि आपको डेमो करना है। डिफ्रेंशिएट आप तभी कर पाएंगे जब आप एक साइड में क्रीम लगाएंगे। अगर दोनों साइड में क्रीम लगा दी तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में क्रीम अप्लाई करने के बाद उसका फोटो खींचो, उसे जूम करके दिखाओ। अब जैसे आप जूम करते हैं तो आप देखेंगे उसका यहाँ से स्किन लिफ्ट हो चुका है, ये गोलाई में अंतर आ गया है, स्किन फेयर हो गई है, फाइन लाइंस कम हो गई है, लिप्स का साइज चेंज हो गया है, नेजल होल्स, आईब्रो, आईलिड्स, आप बहुत सारा डिफरेंस उसके चेहरे में उसे दिखा पाएंगे। और ये 15 मिनट के अंदर अंदर सारी चीजें हो जाती हैं दोस्तों। इन बीमारियों पे ये बहुत अच्छा काम करती है। आज पैरालिसिस वाले लोग अगर खड़े होकर घूम रहे हैं अपने पैरों से, तो ये कमाल है फॉर्मेक्स 3 का। फॉर्मेक्स 3 किसी बीमारी की दवाई नहीं है, लेकिन ये पूरे एंटायर बॉडी को ठीक करती है, इसलिए बीमारियां अपने आप। हेयर लॉस, बाल समय से पहले चले जाए तो इंसान इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस करता है। दोस्तों मेरे सिर पे 50 साल 50+ में भी बाल उगने शुरू हो गए हैं फॉर्मेक्स के इस्तेमाल से। मैं भी हो सकता है 2 महीने बाद मैं भी आपको थोड़ी जुल्फे दिखाऊंगा। वेट पे तो मैंने आपको दिखा दिया। नींद ना आना, नींद ना आना एक बहुत बड़ी बीमारी है। 7-8 घंटे आदमी को सोना ही चाहिए। लेक ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, हार्मोन्स की ग्रोथ, बच्चों के अंदर जो ग्रोथ आती है। इसके साथ साथ डिप्रेशन में कुछ लोग चले जाते हैं। अनस्टेबल इमोशंस, आदमी रोक नहीं पाता, बार बार इमोशनल हो जाता है, रोने लगता है। आपने देखा होगा कई लोग बड़े इमोशनल हो जाते हैं। थायराइड की दिक्कत है, हेडेक है, माइग्रेन, माइग्रेन बहुत बुरी बीमारी है। मतलब सिर में इतना भयंकर दर्द होता है, पेन किलर भी काम नहीं करते। खुद मेरी वाइफ पिछले 20 साल से परेशान थी माइग्रेन से, लेकिन शुक्र है फॉर्मेक्स 3 का और इस डाइट प्लान का, आज वो कोई भी पेन किलर नहीं खा रही है। नाउ शी इज क्वाइट फिट। इसके साथ साथ फीमेल हार्मोनल इम्बैलेंस, लेडीज का कोई भी हार्मोन इम्बैलेंस है, उस पर बहुत अच्छा काम करती है। ब्रेस्ट कैंसर, कहीं कैंसर की दिक्कत है बॉडी के अंदर, जबरदस्त रिजल्ट है। स्ट्रेस, डायबिटीज, डायबिटीज तो आप ये देख लो 15 दिन के अंदर बंदा खुद बताएगा आपको ऑन रिपोर्ट कि ये बेनिफिट है मेरे को। इरेगुलर मेंसेस, पेनफुल मेंसेस, इनफर्टिलिटी, बच्चे नहीं हो रहे हैं, इनफर्टिलिटी की दिक्कत आजकल बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, और ये ओनली बिकॉज ऑफ हार्मोन्स इम्बैलेंस। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन, हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड प्रॉपर हार्मोन्स को सीक्रेट नहीं कर रही है, इसलिए ही इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ती चली जा रही है। मेंसेस प्रॉपर नहीं हो रहे हैं, फाइब्राइड की दिक्कत है, ओवेरियन सिस्ट, गांठें हो जाती हैं यूट्रस के अंदर, ओवरी के अंदर सिस्ट बन जाते हैं, यूट्राइन ट्यूमर, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग,
कई लेडीज को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है, एलर्जी, अस्थमा, रीनल स्टोन, कई किडनी में पत्थर वगैरह बन गए, पथरी, जबकि इंसान ने पत्थर नहीं खाए लेकिन किडनी में पत्थर बन रहे हैं। एक्ने, बॉयल्स, ओबेसिटी महामारी का रूप ले चुकी है आज मोटापा। अगर मोटापे से मुक्ति पानी है तो हार्मोन को बैलेंस करना होगा दोस्तों, डाइट प्लान को फॉलो करना है और फॉर्मेक्स को लगाना है। मेल इनफर्टिलिटी, ऑन रिपोर्ट स्पर्म काउंट बढ़ जाए तो क्या कहोगे आप, केवल फॉर्मेक्स के लगाने से और डाइट प्लान फॉलो करने से? आज कई लोगों के ऐसी रिपोर्ट्स हैं, हेपेटाइटिस बी तक लोगों के ठीक हो चुके हैं। आज कैंसर पेशेंट सर्वाइव कर रहे हैं। निकोटिन डिपेंडेंस, एक आदमी को तंबाकू खाने की आदत है, बीड़ी सिगरेट की आदत है, उसके डाइट प्लान फॉलो करवाइए, फॉर्मेक्स लगवाइए, एक हफ्ते बाद उसका मन ही नहीं करेगा सिगरेट पीने के लिए, क्योंकि ये जो निकोटिन डिपेंडेंस होता है ये एक एडिक्शन हो जाता है। इसके साथ साथ पार्किसन एक ऐसी बीमारी है जिसमें हाथ पैर कांपने लगते हैं, आदमी ठीक से लिख नहीं पाता, चल नहीं पाता। अप्लाई करने मात्र से आज कई लोगों के 2-2 महीने में पार्किसन ठीक हो रहे हैं। एनीमिया, खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, सोराइसिस स्किन डिजीज होती है, साइनस की दिक्कत है, रिंग वॉर्म, पेट में कीड़े हैं, रोमेटोइड आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, सूजन, टॉन्सिलाइटिस, बार बार टॉन्सिल की दिक्कत हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन बहुत बुरी बीमारी है। पेट अगर आपका साफ नहीं रहता तो बहुत सारी बीमारियों को आप दावत दे रहे हैं, बहुत जल्दी आपके शरीर में कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं। इसके साथ साथ बॉडी को डिटॉक्स करती है। ऑस्टियोपोरोसिस, वेरिकोज्ड वेन्स, पैरों में नीली नीली नसें स्किन के नीचे आ जाती है, सुपरफेशियल। किसी को हर्निया है, स्कार है, ओरल अल्सर है, मुंह के अंदर कोई जख्म है, कंजक्टिवाइटिस, हेयर ग्रोथ, इसके साथ साथ किसी को डेंड्रफ है या स्किन कैंसर है, स्किन की कोई भी समस्या है, जबरदस्त रिजल्ट है। वेजाइनल डिस्चार्ज है, कई लेडीज को बड़ा व्हाइट डिस्चार्ज, सफेद पानी की दिक्कत रहती है जिसे हम लुकोरिया कह देते हैं, कैल्शियम की कमी बनी रहती है, बहुत जबरदस्त काम करती है फॉर्मेक्स। इनडाइजेशन, आपका हाजमा ठीक नहीं रहता, पेट खराब रहता है। इसके साथ साथ रिड्यूज कंसंट्रेशन, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज पे, आप फॉर्मेक्स लगाइए, आपका कंसंट्रेशन स्ट्रांग हो जाएगा। स्किन इन्फेक्शन, लेक ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की कमी, थोड़ा सा काम करते हैं थक जाते हैं, सुबह उठते हैं तो शरीर में जान ही नहीं है, फॉर्मेक्स लगाओ, रात के 1 बजे तक भी वही एनर्जी लेवल रहेगा जो आपका सुबह मॉर्निंग में रहता है। लेक ऑफ सेक्स ड्राइव, वुंड, कहीं जख्म है, ऑटोमेटिकली हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, यूटीआई, वायरल इन्फेक्शन, हर प्रकार के इन्फेक्शन को रोकती है फॉर्मेक्स 3। दांत में दर्द है, इन्फेक्शन है या गठिया का असर है, लीवर डिजीज, इसके साथ साथ हाइपरटेंशन है, किसी को हाइपर पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे हो जाते हैं स्किन के ऊपर, डायलिसिस पे कोई पेशेंट चला गया, किडनी काम नहीं कर रहे हैं, एक्जिमा, एपिलेप्सी, गैस्ट्राइटिस, एपिलेप्सी मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, किसी को फेट्स आ रहे हैं, दौरे पड़ने की समस्या है, गैस्ट्राइटिस, ईचिंग स्किन, ब्रोंकाइटिस, पाइल्स, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, डार्क सर्कल अराउंड द आई, आंखों के चारों तरफ जो काले गड्ढे हो जाते हैं, आई बैग्स, सनबर्न, जबरदस्त काम करती है दोस्तों। किसी को पैरालिसिस है, किसी को चोट लगी है पुरानी, कहीं कोई दब गया था, कुछ नसें दब गई थी, कहीं ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, इस वजह से वो दिक्कतें होती है। आज फॉर्मेक्स के इतने जबरदस्त रिजल्ट देखे गए हैं, यहाँ ये 138 बीमारियों के नाम लिखे हैं, लेकिन ये तो सिर्फ नाम मात्र है। फॉर्मेक्स वहां भी काम करती है जहां भी मेडिकल साइंस भी नहीं पहुंची है, जो डॉक्टर्स अभी रिसर्च भी नहीं कर पाए हैं कि यहाँ फॉर्मेक्स काम करेगी, ये बीमारी कैसे होती है या नहीं होती है। फॉर्मेक्स सब जगह काम करती है, ओनली बिकॉज ऑफ इंप्रूवमेंट इन सिस्टम। अगर आपका सिस्टम इंप्रूव हो जाएगा तो बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी दोस्तों। अगर आप 100 साल तक स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप अमृत डाइट प्लान का पालन करें और फॉर्मेक्स को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अगर ये फॉर्मेक्स की डब्बी आपकी जेब में पड़ी है तो आपके मोबाइल का रेडिएशन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर इस रेडिएशन का मैंने आपको डेमो दिखा दिया तो आप खुद कहेंगे कि कितना जबरदस्त काम करता है। जब आपके पास क्रीम पहुंचेगी तब बताऊंगा, तब आप इसका डेमो करना। इमीडिएट एक आदमी की जेब में आप मोबाइल डाल दीजिए, क्रीम लगाइए, फिर उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ चेक कीजिए। अभी उसकी जेब में से मोबाइल हटा दीजिए, फिर उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ देखिए, इमीडिएट इफेक्ट। स्किन के ऊपर इमीडिएट इफेक्ट देख सकते हैं आप, कहीं दर्द है तो उस पर रिलीफ इमीडिएट आना शुरू हो जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है ब्लड के अंदर और बॉडी एनर्जेटिक फील करती है क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाता है, फाइन लाइंस कम हो जाती हैं। 1 से 3 दिन में हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो बॉडी में से डिक्रीज होने लगता है, वो मल के रास्ते साफ होने लगता है। 1 से 3 दिन में हमारी बॉडी का साइज कम होने लगता है, इंच लॉस, कपड़े ढीले होने लगते हैं। वेट लॉस बाद में होगा। जो ये मैडम दिखा रही है ना खींच के,
ये हालत मेरी हो चुकी है, सारी पैंटें ढीली हो चुकी है भाई साहब, अभी सारे कपड़े नए बनवाने पड़ेंगे। अभी मैं अच्छा, मुझे खुशी भी है, दुख है कि सारे नए के नए कपड़े खराब हो रहे हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि बॉडी ने अब शेप ले ली है। अच्छा है, इस बहाने से नए कपड़े तो बनेंगे कम से कम। अभी लेडीज बड़ा अपने फिगर को लेके बड़ी कॉन्शियस होती है, मेंटेन रखना चाहती हैं, लेकिन होता क्या है कि जब बच्चे को हम लेडी दूध पिलाती हैं तो उनकी जो ब्रेस्ट होती है वो काफी लूज हो जाती है, मसल्स, मांसपेशी। आप फॉर्मेक्स लगवाइए, आप पॉइंट्स पे भी लगवाइए और हल्का सा ब्रेस्ट के ऊपर भी लगवाइए, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ अप्लाई करना है, इसको ऐसे ऐसे अप्लाई नहीं करना, केवल ओनली दिस साइड, अप की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। 1 से 1.5 महीने के अंदर आप अद्भुतपूर्व बदलाव देखेंगे। छाती में कोई गांठ बन गई है वो अपने आप गायब हो जाएगी, खत्म। स्किन के ऊपर आप रिजल्ट देखेंगे 1 से 3 दिन के अंदर, स्किन के ऊपर जबरदस्त रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। यू कैन सी द डिफरेंस, स्किन सॉफ्ट हो जाती है, फेयर हो जाती है, रिंकल्स रिड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं। हीलिंग इफेक्ट 1 से 7 दिन में आपकी बॉडी में हीलिंग इफेक्ट आने लगते हैं। जहां भी बॉडी के अंदर नेक्रोसिस है, डैमेज है, वो सब रिकवर होना स्टार्ट हो जाता है। केवल आपको पानी थोड़ा ज्यादा पीना है। जब आप फॉर्मेक्स अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्मेक्स लगाने से पहले और बाद में आप पानी का सेवन जरूर करें, क्योंकि आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है, तो वो तभी वेस्ट बाहर निकलेगा जब आप पानी पिएंगे। इसके साथ साथ ही हमारे डैमेज सेल को रिप्लेस करना स्टार्ट करती है, लीवर सेल्स को एक्टिवेट करती है, सभी टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है, और जो भी पॉल्यूशन हमारी बॉडी के अंदर गया है उसको सबको क्लियर करना स्टार्ट करती है। अभी हॉर्मोन्स को बैलेंस करना स्टार्ट कर देती है 1 से 7 दिन के अंदर। इसके साथ साथ आप देखेंगे ब्लड का कलर चेंज हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। अगर किसी लेडी को मेंसेस हो रहे हैं तो उसका कलर देख सकती है, ब्लड का कलर इमीडिएट चेंज मिलेगा उसको, क्योंकि यूट्राइन क्लींजिंग हो जाती है उसकी, अंदर यूट्रस की, ओवरी की सारी क्लींजिंग हो जाती है, ब्लड ब्राइट हो जाता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। पानी थोड़ा ज्यादा पीना है, थ्रस्टी, थोड़ा सा प्यास आदमी महसूस करता है, मुंह में ड्राइनेस आ सकती है अगर वो पानी नहीं पी रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर क्लींजिंग प्रोसेस चल रहा है। कंटिन्यू ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, स्पेशली क्लीन वाटर, क्लीन और एल्कलाइन वाटर। अगर आपके पास मिनरल वाटर है तो दैट इज मच बेटर। इसके साथ साथ दोज हैविंग प्रॉब्लम विद लंग्स, अस्थमा है, निमोनिया है, टीबी है। अभी टीबी में क्या होता है, पूरा फेफड़ा जकड़ जाता है, उसके पूरे एरियोल्स में इंफेक्शन हो जाता है। यूजर में है प्रोडक्टिव कफ, कफ की शिकायत बार बार रहती है, कफ बना ही रहता है, खत्म नहीं होता, दवाई खाते हैं दब जाते हैं, बलगम बना रहता है। दिस इज क्लीनिंग ऑफ लंग्स। द साइनस में ऑल्सो बी वाटरी। अगर किसी को साइनस की दिक्कत है तो उसकी नाक बहनी शुरू हो जाती है, जो अंदर जमा हुआ है वो सब निकल जाता है, फेफड़े में जो कफ है वो सारा बाहर आ जाता है। हर प्रकार के इन्फेक्शन को आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। अभी आपको पथरी नहीं है, लेकिन जब आप क्रीम को अप्लाई करना शुरू करेंगे, अगर आपने अपने यूरिन को एक ट्रांसपेरेंट बोतल में भर के रख दिया सुबह को, जैसे रात भर का रुका हुआ यूरिन होता है, सुबह आप बाथरूम में गए, जो फर्स्ट यूरिन है उसने आपने क्या किया, एक ट्रांसपेरेंट बोतल में रख दिया। आप देखेंगे उसको 4 घंटे 5 घंटे बाद देखेंगे तो उसके तली में आपको कुछ रेत के कण मिलेंगे पड़े हुए, जबकि आपको पथरी नहीं है। लेकिन जिसको पथरी है उसकी पथरी भी निकलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये क्या कर रही है, किडनी को भी क्लिंज कर रही है। अगर किसी को स्टोन है तो एट द टाइम ऑफ यूरिन उसको थोड़ा बहुत पेन महसूस हो सकता है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली डिजोल्व हो जाती है, सारी पथरी टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाती है। किसी को मसल्स का पेन है, किसी को स्पाइनल कॉर्ड में पेन है, नी पेन है, या नई सेल्स फॉर्म नहीं हो पा रही है बोन मैरो लेवल पे, हर्मेक्स क्या करती है, पुरानी सेल्स को, डैमेज सेल्स को हटाती है और नई सेल्स रिप्लेस करना स्टार्ट कर देती है। टेस्टिमोनियल की बात करें, या आप देख सकते हैं एंटी एजिंग। अगर कोई व्यक्ति, आप सोच के देखो, 70 साल की एज में 50 साल का लगे तो कैसा रहेगा, 50 में 30 का लगे तो और कैसा रहेगा। एंटी एजिंग आप देख सकते हैं इफेक्ट, स्किन प्रॉब्लम्स पे आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ सोराइसिस, स्किन प्रॉब्लम्स आप देख सकते हैं कितनी बुरी हालत है, और ये दूसरी साइड में आप देख सकते हैं मेजर डिफरेंस। यू कैन सी द डिफरेंस स्किन प्रॉब्लम्स में। एक्ने, पिंपल्स, पूरा चेहरा खराब कर देते हैं एक्ने, पिंपल्स, यू कैन सी। गैंग्रीन, ये बड़ी खतरनाक स्थिति, मतलब ये जख्म ठीक नहीं होता, इसमें हमें उसके ऑर्गन को, पैर को काटना पड़ता है या हाथ को काटना पड़ता है अगर गैंग्रीन हो जाए तो। फॉर्मेक्स के इस्तेमाल से उसका हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। हम कई लोगों के ऑर्गन्स को बचा चुके हैं, आप देख सकते हैं हीलिंग 1 से 2 महीने में 80% हीलिंग हो जाती है।
कहीं कोई ट्यूमर है, कहीं कोई कैंसरेटिव कंडीशन है, आप फर्मेक्स अप्लाई कीजिए, ऑपरेशन मत कराइए उस ट्यूमर का। फर्मेक्स अपने आप उसको डिजोल्व करना स्टार्ट कर देगी, अंदर की गंदगी अपने आप बाहर आ जाएगी, एंड आफ्टर सम टाइम यू विल सी द डिफरेंस। किसी भी प्रकार का कहीं पर भी ट्यूमर है, गर्दन पे है, छाती में है, कहीं पर भी है, यू कैन सी। अभी आप देख सकते हैं, ये इस व्यक्ति की हालत देखिए आप, सोराइसिस से कैसा हो रखा है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्टिलिगो, जो स्किन पे चकत्ते बन जाते हैं, व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स आते चले जाते हैं, आप डिफरेंस देख सकते हैं। एंटी एजिंग स्लिम, आप देख सकते हैं, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है। बिफोर फॉर्मेक्स, आफ्टर फॉर्मेक्स। ये तो ऐसे फोटो तो अभी मुझे भी अपने लगाने पड़ेंगे 2-4 बना करके। अभी आप देख सकते हैं थायराइड की बहुत सारे लोगों को दिक्कत है, आप देख सकते हैं गला फूल जाता है थायराइड में, गोइटर थायराइड। डिफरेंस देखिए, थायराइड आप देख सकते हैं गले में कितनी मोटी गांठ है, रिजल्ट देख सकते हैं। जख्म हो गया है किसी को, क्योंकि ये फर्मेक्स एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और हर प्रकार के इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है ऑटोमेटिकली। आप देख सकते हैं डिफरेंस। इसके साथ साथ कहीं भी इमीडिएट ब्लीडिंग हो रही है, फर्मेक्स लगाओ, ब्लीडिंग रुक जाती है इमीडिएट। और आप देख सकते हैं ये कट मार्क निशान भी खत्म हो गया है, 1 2 3। ये इसको चोट लगी बच्चे को, यहाँ पे आप देख सकते हैं आईब्रो के ऊपर, ये काफी गहरा जख्म था, स्टिच नहीं किया गया है, ये देख सकते हैं सेकंड। और ये थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हैं देयर इज नो स्कार। अभी ये बड़ी समस्या है जिसे हम भैंगापन कह देते हैं, नर्व प्रॉब्लम, आंख घूमी हुई। आप इस लेडी की आंख देख सकते हैं, इस बच्चे की आंख देख सकते हैं, यू कैन सी द डिफरेंस। मैंने भी एक बच्चे को अप्लाई किया, इमीडिएट इफेक्ट आता है। अभी आंख में भैंगापन क्यों आया? कहीं ना कहीं किसी नर्व में, किसी वेन में, आर्टरी में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है। जैसे ही आंख के चारों तरफ हमने क्रीम को अप्लाई किया तो वहां ब्लड सर्कुलेशन झटके से नॉर्मल हुआ और आंख ऐसे सीधी हो जाती है जैसे आपने हाथ से उठा के सीधी कर दी हो। इट्स मैजिकल। आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए नर्व प्रॉब्लम, आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। नहीं है सर, इसकी टक्कर का कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है। यू कैन सी द डिफरेंस ऑन स्किन। आप देख सकते हैं पाइल्स बिफोर एंड आफ्टर। यहाँ जख्म के ऊपर आप देख सकते हैं कितनी तेजी से रिकवरी हो रही है, हर प्रकार के इन्फेक्शन को कवर अप कर रहा है।